है सर? ओके। अच्छा, इसके बाद अगला खर्चा निकल कर आता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अगर सर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को प्रमोट करा है आपने अपने एम्प्लॉइज के बीच में, एम्प्लॉइज को फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपने एक्सप्लेन करी है, उसके ऊपर आपने खर्चा किया है रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का, तो सरकार कहती है कि हम ये खर्चा अलाउ करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी को। हम ये खर्चा अलाउ करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी को, केवल कंपनी एसएससी ही इस खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर सकती है। कंपनी एसएससी ने जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है वो 100% पीएल में डेबिट हो जाएगा। कैपिटल नेचर का जो भी खर्चा किया है वो हम उतना ही डेबिट करेंगे 5 किस्तों के अंदर। हम उतना ही डेबिट करेंगे 5 किस्तों के अंदर। मतलब अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए का किया है तो ये 1 लाख रुपए आपको 5 किस्तों में अलाउ होंगे, यानी कि 20,000 रुपीज आप हर इंस्टॉलमेंट पे यहां पर क्लेम करते हुए चलेंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा और कैपिटल नेचर का खर्चा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। मतलब क्या है सर इसका? मतलब क्या है सर इसका? क्या कहना चाहते हो? देखो देखो, अगर आप एक कंपनी एसएससी हो और आपने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया, रेवेन्यू नेचर पे सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, सरकार कहती है इसको हम 100% डेबिट करने की परमिशन दे देंगे, आप इसे पीएल में उठा के डेबिट कर दो। अगर आपने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर का खर्चा किया मान लो 5 लाख रुपए का, तो ये 5 लाख रुपए पूरे एक साथ अलाउ नहीं होंगे, इसकी 5 किस्तें बनेंगी, यानी कि आप हर साल 1 लाख रुपए की किस्त जो है वो क्लेम कर पाएंगे। हर साल आप 1 लाख रुपए की क्लेम कर पाएंगे किस्त, राइट? अच्छा, अब रेवेन्यू खर्चा आपके पास 1 लाख है, आपके पास कैपिटल नेचर का खर्चा 1 लाख है, मतलब जो टोटल खर्चा आपको अलाउ होना है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का वो 2 लाख रुपए अलाउ होना है। फैमिली प्लानिंग का जो टोटल खर्चा आपको अलाउ होना है वो 2 लाख रुपए अलाउ होना है। अब मान लो आपके पास प्रॉफिट है सिनेरियो नंबर ए में, सिनेरियो नंबर ए में आपके पास प्रॉफिट है, सपोज कर लेते हैं 6 लाख रुपए का। तो ऐसे केस में जो आपका रेवेन्यू फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, आप दोनों क्लेम कर पाओगे। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि आप अपना रेवेन्यू नेचर का खर्चा और कैपिटल नेचर का खर्चा वहां से एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास पीजीबीपी 4 लाख रुपए का निकल कर आ जाएगा। सिनेरियो नंबर बी, आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है केवल और केवल 1,50,000 रुपए का। तो ऐसे केस में आप रेवेन्यू नेचर का पूरा खर्चा क्लेम कर लोगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर का केवल 50,000 का खर्चा क्लेम करोगे। आपका प्रॉफिट निल हो जाएगा और आपका जो कैपिटल नेचर का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है 50,000 रुपीज का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपका लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन आप 50,000 ही क्लेम कर पाए क्योंकि प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट नहीं था, तो बचा हुआ जो आपके पास फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर वाला, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 3, अगर आपके पास प्रॉफिट केवल 20,000 रुपए ही है तो आप रेवेन्यू नेचर का 20,000 क्लेम करोगे, कैपिटल नेचर का कुछ भी क्लेम नहीं करोगे, प्रॉफिट निकल कर आएगा निल। ऐसे सिनेरियो में जो आपका रेवेन्यू नेचर का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है 80,000 का, सर 80 कैसे आया बेटा? 1 लाख का रेवेन्यू नेचर का खर्चा था, 20,000 ही अलाउ हुआ, बचा हुआ 80,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और आपका जो कैपिटल नेचर का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का, वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम करोगे फैमिली प्लानिंग वाला जितने आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। जो अनएब्जॉर्ब्ड आपके पास फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो रेवेन्यू नेचर का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर हम उतना ही एडजस्ट करते हैं जितने हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केस में हम लोग उतना ही एडजस्टमेंट क्लेम करेंगे जितने प्रॉफिट अवेलेबल है और बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सर ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? जब तक ये फुल्ली एडजस्ट नहीं हो जाएगा बेटा, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। जब तक ये फुल्ली एडजस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप ये कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। अच्छा सर, अगर आपका शेयर ट्रेडिंग का काम है, आपका कमोडिटी ट्रेडिंग का काम है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देते हो और कमोडिटी एक्सचेंज पे आप कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स देते हो। तो अगर आपने एसटीटी या फिर सीटीटी पे किया है, एसटीटी या फिर सीटीटी आपने पे किया है, तो उसका खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग का काम करते हो या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करते हो और आपने स्टॉक एक्सचेंज पे एसटीटी और सीटीटी पे किया है, तो उसका खर्चा आप क्या कर सकते हो? उसका खर्चा आप डेबिट कर सकते हो अपने पीएल अकाउंट के अंदर।